Hello everyone, good morning. Welcome back to your YouTube channel Physics by Sanjeev Sir. I'm your biology mentor for class 11th and 12th. जैसे कि आप लोगों को पता है क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो क्रैश कोर्स में चैप्टर 5 का लॉन्ग पढ़ रहे थे। इसे प्रीवियस क्लास में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। किसी इशू की वजह से मैं आधा ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवाई, आज जो है मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी आंसर क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका 8 क्वेश्चन तक हो चुका था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका था, व्हाट इज लिंकेज, ठीक है। यहाँ तक करवा दिए थे। आज जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 9 पढ़ेंगे, ठीक है। 9 क्या बोल रहा है, तो 9 बोल रहा है क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एक्सप्लेन द क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटरी, ठीक है। तो क्रोमोजोमल थ्योरी क्या होता है वो हम लोग अभी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय स्टर्नन एंड बर्गर इंडिपेंडेंटली इन 1902। देखो, क्रोमोसोमल जो इनहेरिटेंस थ्योरी जो दी है वो कौन दिए, स्टर्नन एंड बोवर्ड दिए, ठीक है। कब दिए थे, तो 1902 में ये दिए थे, ठीक है। The two workers found in close similarity between the transmission, Mendelianism, hereditary factors and behavior of a chromosome during the gamete formation and fertilization. किस प्रोसेस पे दिए थे, तो गैमेट का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस पे दिए थे, ठीक है। जैसे मेंडलिज्म जो है, मेंडलिज्म की तरह ही ये भी एक्सपेरिमेंट किए। जैसे वो क्या किए थे, तो सिमिलर और बिटवीन ट्रांसमिशन को लिए थे। तो इन्होंने भी क्या किया, तो इन्होंने गैमेट के फॉर्मेशन को और फर्टिलाइजेशन के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। हेरिडिटरी को प्रपोज किया। दे प्रपोज दैट अ क्रोमोसोम वेयर द कैरी ऑफ द मेंडलम फैक्टर। किसके, मेंडलियम के फैक्टर पे इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम को प्रपोज किया। इट इज द क्रोमोसोम एंड not gene which is segregate and assortment independently during meiosis and recombination at the time of fertilization in the zygote. देखो जाइगोट क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो फर्टिलाइजेशन और जाइगोट के बीच में कौन सा प्रोसेस होता है, तो मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस होता है। डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करता है, डिवाइड करता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से जाइगोट के बीच में, ठीक है। तो कुछ प्रिंसिपल थ्योरी दिया हुआ है, तो क्या दिए हैं, बोथ द क्रोमोसोम एंड जीन आर फाउंड इन अ पेयर ऑफ डाइपोल सेल। दोनों क्रोमोसोम और जीन जो है वो किस चीज में पाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम और जीन जो है वो डाइपोल सेल के पेयर में पाया जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग अ मियोसिस फर्स्ट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड जीन, हेंस ईच गैमेट्स ऑफ पेयर रिसीव ओनली वन क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या होता है, ये जो ये मियोसिस के ड्यूरिंग पे ये क्या होता है, सेपरेट कर जाता है, ठीक है। सेपरेट कर जाने के बाद ये क्रोमोसोम और जो जीन है वो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। अलग अलग हो जाते हैं तो इसमें जो गैमेट है वो क्या बना लेता है, तो पेयर ऑफ रिसेसिव बना लेता है, बट एक क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। समझ में आया, इन क्रोमोसोमल थ्योरी समझ में आ गया। देखो क्रोमोसोमल थ्योरी जो होता है वो जो फर्टिलाइजेशन और जाइगोट बनता है किसके थ्रू बनता है, तो मियोसिस के प्रोसेस से, मियोसिस के डिवीजन से बनता है, ठीक है। जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो इसमें क्या होता है, सेपरेट हो जाता है, जीन और क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो जो गैमेट है वो पेयर ऑफ जीन बनाता है, बट जो क्रोमोसोम है वन क्रोमोसोम बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन थैलेसीमिया एंड मेंशन इट्स टाइप। देखो थैलेसीमिया क्या होता है, यहां से आंसर है बच्चा। थैलेसीमिया क्या होता है, इसका टाइप को क्या करना है, मेंशन करना है, ठीक है। यहां से क्या है, आंसर है, ठीक है। यहां से आंसर है। तो इट वाज अ फर्स्ट रिपोर्टेड बाय अ कॉलिन इन 1925 विद दिस डिजीज। देखो ये जो है, ये फर्स्ट टाइम कौन रिपोर्टेड किए थे, तो कॉलोनी रिपोर्ट किए थे 1925 में, ठीक है। 1925 में क्या किए थे, रिपोर्ट किए थे। इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोजोमल। ये कैसा रिसेसिव होता है, तो ऑटोजोमल रिसेसिव होता है। डिजीज एक्सप्रेस्ड इन ऑफस्प्रिंग बाय द यूनियन ऑफ टू हेट्रोजाइगस पेरेंट। ये किस में होता है, तो ये जो होता है ये ऑफस्प्रिंग में होता है, टू हेट्रोजाइगस के वजह से ये जो प्रॉब्लम होता है थैलेसीमिया का,
ये ऑफस्प्रिंग में पाया जाता है, ऑफस्प्रिंग में होते हैं। डिसऑर्डर इज काउज टू जीन म्यूटेशन एंड डिलीशन ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। देखो ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है, गामा और बीटा जो चैन में होता है ग्लोबिन प्रोटीन, तो इसको क्या कर देता है, जीन को मैच्योरेशन होने से काउस करता है, ठीक है, जीन को मैच्योरेशन नहीं होने देता है, जिसके वजह से जो भी ग्लोबिन प्रोटीन है वो क्या होता है, डिलीटेड होते जाता है, डिलीशन होते जाता है, ठीक है, डिलीट होता है। थैलेसीमिया जो है थैलेसीमिया के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से थैलेसीमिया का टाइप्स होता है, तो पहला तो होता है अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया और गामा डेल्टा थैलेसीमिया, ठीक है, 3 टाइप के क्या होता है थैलेसीमिया होता है। पहले में पढ़ेंगे, पहला क्या होता है अल्फा थैलेसीमिया, तो ये क्या करता है, तो इट इज काउज्ड बाय द डिफेक्ट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन। अल्फा थैलेसीमिया जो है ये क्या करता है, ये काउज कर देता है, जो भी ग्लोबिन प्रोटीन अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन बनता है तो उसको सिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है, बनने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। इट इज कंट्रोल बाय अ 2 जीन HBAI1 and HBA2 of a 16th क्रोमोसोम विथ टोटल 4 एलील्स। देखो इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 2 चीज है जो कंट्रोल करता है। कौन कौन से वो 2 चीज है जो कंट्रोल करता है, तो फर्स्ट जो है HBAI और फर्स्ट, और जो सेकंड है वो HBA2, ये 2 जो है वो क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है। और इसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो 16 क्रोमोसोम होते हैं। और टोटल जो एलील होता है वो कितने टोटल एलील होते हैं, तो टोटल एलील 4 होता है, 4 एलील होता है, ठीक है। द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज इज अ जॉन्डिस एंड बोन मैरो डिफेक्ट। मेन जो इसका काउजेज है वो क्या हो जाता है, जॉन्डिस। आजकल जो है ना बहुत बच्चों में क्या देखने को मिलता है, तो जॉन्डिस मिलता है। वो कौन सा प्रॉब्लम होता है, तो ए थैलेसीमिया के वजह से होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, बोन मैरो डिफेक्ट हो जाता है, बोन मैरो में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया क्या होता है, तो ये बीटा ग्लोबिन को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, बनता है बट क्या करता है, धीरे धीरे कम कर देता है। इसका जो मेन है वो क्या है, HBB जीन, और इसमें 12 क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो इसमें होता है 12 क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी 11th क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, द मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इज अ हेमोलैटिक एनीमिया, कार्डियोमेगली, इट इज, देखो क्या क्या एनीमिया, ठीक है, कार्डियो से प्रॉब्लम कुछ डिजीज होता है, ठीक है। अब देखो डेल्टा थैलेसीमिया का होता है, ये जो है वो किसके वजह से होता है, तो HBD के वजह से होता है, ठीक है। इसमें 11 जीन एट 11th क्रोमोसोम, जीन में होता है वो कितने क्रोमोसोम होते हैं, 11 होता है। और ये क्या होता है, ये माइनर एमीनिया को काउज करता है, ठीक है, माइनर एमीनिया। इसमें ज्यादा होता है, बस इसमें थोड़ा कम होता है, माइनर एनीमिया का प्रॉब्लम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ ए सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है वो बताना है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो आप लोग को तो जैसे पता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगर फीमेल का बात करें तो फीमेल में एक्स क्रोमोसोम होता है, बट एज अ मेल का बात करें तो उसमें XY क्रोमोसोम होता है, ठीक है। जो भी मेल और फीमेल का भी जो भी अगर डेडिकेटेड जाए तो वो किस पे जाता है, मेल पे जाता है, ठीक है। मेल ही डिसाइड करता है कि वो मेल का ही गैमेट क्या होता है, वो बॉयज एंड गर्ल्स में ये करता है, ठीक है। 46 क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बींग्स आर प्रेजेंट इन 23 पेयर। 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 23 पेयर होता है, 22 पेयर इन मेल एंड फीमेल द सिमिलर टाइप्स। देखो 22 जो ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों में सेम होते हैं, वो कौन से 22 है, तो X क्रोमोसोम है, ठीक है। नाउ उसे क्या बोलते हैं, तो ऑटोसोम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोला जाता है, ठीक है। ऑटोसोम। बट 23rd पेयर ऑफ ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड X क्रोमोसोम, विच X एंड Y क्रोमोसोम। देखो बट 23 जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसको क्या बोलते हैं, X एंड Y पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोला जाता है, ठीक है। इन अ मेल बोथ X एंड Y प्रेजेंट बट Y इज एब्सेंट इन फीमेल, सो एन एडिशनल X क्रोमोसोम। देखो मेल में XY दोनों होते हैं क्रोमोसोम, बट फीमेल में सिर्फ एक ही टाइप के क्रोमोसोम होता है, वो कौन सा होता है, XX क्रोमोसोम होता है, ठीक है।
2x क्रोमोसोम इन फीमेल, फीमेल में कौन सा होता है तो 2x होता है, ठीक है, 2x इट मीन्स x क्रोमोसोम होते हैं। एज अ मेल का बात करें तो मेल में होता है x और y क्रोमोसोम, मेल का बात करें तो मेल में होता है x और y क्रोमोसोम, ठीक है। गैमेट सेपरेटली ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन, y क्रोमोसोम डिटरमाइन अ मेल प्रोजनी एंड x डिटरमाइन बाय फीमेल प्रोजनी। अगर देखो y जो अगर सॉरी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है, अगर y क्रोमोसोम जा रहा है तो इट मींस किसका होगा तो मेल का, मेल प्रोजनी होगा। अगर x क्रोमोसोम जा रहा है तो इट मींस फीमेल प्रोजनी होगा, ठीक है। देखो ये होता है ये फादर प्रोजनी और ये मदर प्रोजनी। देखो इसमें कितने होते हैं तो 44 प्लस एक्स वाई होता है, इसमें भी 44 प्लस एक्स वाई होता है। 22 तो हो गया एज इट इज जो होता है वो है, और प्लस एक्स, इसमें एक्स जो होता है वो एक्स और वाई होता है, ठीक है। बट फीमेल में एक्स और एक्स ही होता है। मेल से अगर एक्स आया एंड फीमेल से एक्स आया तो जो प्रोसेस होगा वो गर्ल होगी, एक्स एक्स बनेगा। अगर मेल से वाई आ रहा है और फीमेल से एक्स आ रहा है तो एक्स और वाई मिलके क्या बनाएगा तो बॉयज बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ अ सुटेबल एग्जांपल अबाउट अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको बताना है। देखो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम देने से पहले रट लिया करो, ठीक है। दिस लॉ इज based on the fact that alleles do not show any bleeding and both the character and are recovered as such in the F2 generation through one of these is not seen in F1 generation, F1 stage। देखो F2 जनरेशन में जो देखो कुछ कुछ ऐसा होता है जो F2 जनरेशन में दिखेगा बट F1 जनरेशन में वो नहीं दिखता है, ठीक है। थ्रू द पेरेंट्स कंटेन टू एलिल्स, क्यों, क्योंकि जो पेरेंट्स है वो कौन से कितने एलिल्स को कैरी करते हैं तो जो पेरेंट्स है वो 2 एलिल को कैरी करते हैं। कब कैरी करते हैं तो ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन the factor of alleles of a pair of segregation from each other the gamete recessive only 1-2 factor courses of a homozygous। होमोजाइगस क्या होता है तो सेम प्रोज नहीं होता है, सेम एलिल्स होता है, बट हेट्रोजाइगस में अलग अलग होता है, दो अलग अलग क्या होगा एलिल्स होंगे, ठीक है। पेरेंट प्रोड्यूस ऑल गैमेट दैट आर सिमिलर। देखो पेरेंट जो है वो ऑल गैमेट को क्या प्रोड्यूस करते हैं सिमिलर ही प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं होमोजाइगस। बट 2 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के होंगे तो उसको क्या बोलते हैं तो हेट्रोजाइगस। बट इक्वल प्रोसेस हो, इक्वल प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। देखो मेंडल रिपीटेड दिस एक्सपेरिमेंट बाय सिलेक्टिंग ऑल द 7 कैरेक्टर्स separately and resulted into a on variations a diagrammatic expression long and small plant to given below। देखो जो मेंडल है मेंडल 7 कैरेक्टरिस्टिक निकाले थे, किस पे निकाले थे तो पी प्लांट पे लिए थे, एक प्लांट छोटा और एक प्लांट बड़ा लिए थे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है वो डिफरेंस बिटवीन अ टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है वो बताना है। टेस्ट क्रॉस is a type of a cross known of whether an individual is a homozygous and heterozygous dominant character। देखो ये जो होता है ये जो क्रॉस है ये कैसा होता है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का कैसा होता है तो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ठीक है। द इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद रिसेसिव पेरेंट्स। जो भी इंडिविजुअली क्रॉस होता है तो वो कौन से पेरेंट्स होते हैं तो रिसेसिव पेरेंट्स होता है। द ऑफस्प्रिंग विल बी 100 डोमिनेंट इन द इंडिविजुअल वाज अ होमोजाइगस डोमिनेंट। देखो जो ऑफस्प्रिंग है वो क्या होता है 100% कैसा होता है तो 100% जो होता है वो कैसा होता है तो होमोजाइगस डोमिनेंट होता है, ठीक है। द the ratio will be a 50% dominant and the 50% recessive in the hybrid and heterozygous individual। देखो इसमें क्या होता है 50% जो होता है डोमिनेंट होता है 50% रिसेसिव होता है जिसकी वजह से क्या होता है ये हेट्रोजाइगस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अगर टॉल प्लांट को ले रहे हैं टॉल और स्मॉल प्लांट का तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। जो तीसरा जो निकलेगा वो कैसा होगा तो जीनोटाइपिक, या तो स्मॉल भी हो सकता है या तो टॉल भी हो सकता है, ठीक है। इफ अ टॉल प्लांट
If a tall plant of unknown genotypic of a homozygous, all the offspring will be tall. देखो अगर टॉल प्लांट को लेते हैं, जो भी आने वाले जो जीनोटाइपिक होगा वो कैसा होगा, तो टॉल ही होगा। टॉल प्लांट को लेंगे तो आने वाला जितना भी जीवन होगा वो सारे क्या होंगे, टॉल होंगे। अगर शॉर्ट को लेते हैं तो आने वाला जीवन क्या होगा, शॉर्ट होगा। ठीक है, अगर कंबाइंड करके लेते हैं तो पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो टॉल हो सकता है या तो स्मॉल हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें हेट्रोजाइगस लेते हैं 50%, तो उसमें क्या होंगे, 50% जो ऑफस्प्रिंग होगा वो टॉल भी हो सकता है और 50% जो है वो डॉफ्ट यानी छोटा भी हो सकता है। अगर बैक क्रॉस का बात करें तो इट इज अ टाइप ऑफ अ क्रॉस विच इज अ परफॉर्मेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड वन इट्स पेरेंट्स। ये क्या होता है, ये हाइब्रिड किया जाता है, एक पेरेंट से ही इसको क्या किया जाता है, हाइब्रिड किया जाता है। ठीक है, इन प्लांट ब्रीडिंग अ बैक क्रॉस परफॉर्मिंग अ फ्यू टाइम ऑर्डर इंक्रीज द ट्रेड्स ऑफ द पेरेंट्स। अ बैक क्रॉस मे बी अ टेस्ट क्रॉस बट अ टेस्ट क्रॉस कैन नॉट बी बैक क्रॉस। देखो जो टेस्ट क्रॉस है वो बैक क्रॉस नहीं हो सकता है, जो बैक क्रॉस है वो टेस्ट क्रॉस नहीं हो सकता। कितने परसेंट, तो 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ मोनोहाइब्रिड? मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड process explain a law of dominance with a suitable example of a monohybrid cross। देखो मोनोहाइब्रिड क्या होता है, इसका सुटेबल एग्जांपल बताना है आपको। तो देखो व्हेन अ क्रॉस ऑफ ए टेकन बिटवीन अ टू प्लांट बेस्ड ऑफ ए यूनिक कैरेक्टर, हम लोग दो प्लांट लेंगे, दोनों का क्या लेंगे, यूनिक कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड बोला जाता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल सिलेक्टेड सच subspecies pea plant in which pair of a contrasting character were a tall and a dwarf। हम लोग क्या लेंगे, तो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग प्लांट लेंगे, एक छोटा लेंगे एक बड़ा लेंगे। ठीक है, तो मेंडल क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, मेंडल जो है वो क्रॉस किए, दो प्लांट के बीच में क्रॉस किए। जब क्रॉस किए तो उन्होंने क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस अ फर्स्ट एफ जनरेशन वर टॉल। देखो जो एफ जनरेशन वाला जो था प्लांट वो कैसा था, तो टॉल निकला, टॉल प्लांट है। and the such if to gen and this spring producing ware of F plant। ठीक है, वो कैसा निकाल, वो जो F1 जनरेशन का जो प्लांट था वो कैसा निकला, टॉल निकला। ठीक है, he again crossed a plant obtained from F1 generation and result into 3:1 phenotypic ratio। this is called a Mendel ratio। अगर मेंडल का रेशियो का बात करें तो 3:1 होता है। 3 यहाँ पे टॉल प्लांट मिलेगा तो एक शॉर्ट प्लांट भी मिलेगा। F1 ये क्या है, तो ये एक फिनोटाइपिक रेशियो है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by sex determination? Describe and different type of sex determination। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, अलग अलग सेक्स डिटर्मिनेशन लिखना है। तो देखो अगर इन्वायरमेंटल का बात करें तो इट इज डिटरमाइंड बाय इन्फ्लुएंस बाय इन्वायरमेंट, मरीन एंड मोलिस्का। ठीक है, सेपिडो बिकम अ फीमेल व्हेन अ रेयर अलोंग बट बिकम अ मेल व्हेन इन अ ग्रुप। अगर जितने भी मरीन मोलिस्का का बात करें, ठीक है, मोलिस्का वाला फैमिली जितने भी है, ठीक है, तो उसमें फीमेल एक होगी बट जो मेल होगा वो ग्रुप ऑफ मेल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सेकेंड जो इसका टाइप है वो क्या है, नॉनलोजोमिक जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन। देखो अगर क्रोमोसोमल सेक्स डिटर्मिनेशन का बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला में एक्स एक्सो टाइप्स का होता है, तो ये जो होता है ये राउंड वॉर्म और इंसेक्ट्स में होगा। ठीक है, राउंड वॉर्म इंसेक्ट्स में होगा, कॉकरोच और ग्रास होपर में होगा। ठीक है, इसमें कितना होता है, 2x क्रोमोसोम का होगा फीमेल में, बट ओनली 1x क्रोमो इन मेल। मेल का अगर बात करें तो मेल में कितना क्रोमोसोम होता है, तो मेल में एक एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अगर मेल का बात करें तो मेल में कितना होगा, तो 1x क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अगर वहीं पे फीमेल का बात करें तो फीमेल में कितना होता है, इसमें फीमेल में 2x क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है ZW और जेड टाइप, ये जो होता है ये कैसा होता है, तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स में, बर्ड और रेप्टाइल्स का अगर क्रोमोसोम का बात करें तो फीमेल में कैसा होता है, हेट्रोमॉर्फिक होता है, जिसमें 2 सेपरेट क्रोमोसोम होता है, एक्स एंड डब्ल्यू। ठीक है, कितना होता है, एक्स एंड डब्ल्यू।
बट मेल में कैसा होता है, तो होमोमॉर्फिक होता है। मेल में कैसा, तो होमोमॉर्फिक होता है, जेड जेड, 2 क्रोमोसोम होता है बट जेड जेड। फीमेल में क्या होता है, जेड एंड डब्ल्यू होता है, तो अलग अलग होता है फीमेल में। बट अगर मेल का बात करें तो दोनों सेम होता है, जेड जेड। जेड ओ एंड जेड जेड टाइप ये जो होता है वो किस में होता है, बटरफ्लाइज और मोथ्स में आपको देखने को मिलेगा। एक जो है वो जेड क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में होता है, और दो जो क्रोमोसोम होता है वो मेल में होता है, जेड जेड का। ठीक है। ओहो। नेक्स्ट, पॉलीट्रॉफी एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। पॉलीट्रॉफी क्या होता है, सुटेबल एग्जांपल के साथ लिखना है। तो पॉलीट्रॉफी इज द फिनोमेना ऑफ द सेम जीन कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन नंबर ऑफ ट्रेड। ये क्या होता है, ये सेम जीन होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है नंबर ऑफ ट्रेड्स को एक्सप्रेशन करने में कंट्रोल करता है। ठीक है। फिनोटाइपिक जीन आर देयर फ्रॉम दोज जीन ऑफ व्हिच परपोज अ मल्टीपल इफेक्ट बिकॉज दे कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट करेक्टर। इसमें क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर होता है। मेंडल नोट अ फिलोट्रोपिक इफेक्ट इन इडिबल पी। जो मेंडल है वो क्या किए थे, तो इडिबल पी को क्या किए थे, पॉलीट्रॉफिक किए थे। ठीक है। द जीन कंट्रोलिंग द फ्लावर कलर ऑल्सो एक्सप्रेड इट्स इफेक्ट ऑन सीड कोट। उन्होंने देखा उन्होंने जीन कंट्रोल किया किस पे, तो फ्लावर के कलर पे किया और साथ में सीड के कोट पे किया। ठीक है। द जीन फॉर अ सिंकलिंग सेल एनीमिया इज अ प्लेनोट्रोपिक इन ह्यूमन बींग्स इन आविशी shrink to become a skill shaped। देखो जो आरबीसी होता है, आरबीसी में कैसा होता है, तो फिलेंट्रोपिक होता है, जिसमें एनीमिया एनीमिया फिलेंट्रोपिक होता है आरबीसी में। तो इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, तो सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है। चिल्ड्रन हु आर होमोजाइगस, जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो कैसा होता है, होमोजाइगस होता है। ठीक है। एस्कबम टू अ डेथ ड्यू टू एक्सेसिव ब्लडिंग, जितने भी एस्क्यूबम जो होता है डेथ कर जाता है किसके वजह से, उसमें ज्यादा अमाउंट में ब्लीडिंग होने लगता है। ठीक है। बट द पर्सन हु इज अ हेट्रोजाइगस में सर्वाइव, इसमें जो ह्यूमन है वो कैसा होता है, तो हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है। सच पर्सन कैन ऑल्सो रेसिस्टेंट फॉर अ मलेरिया। वैसे पर्सन जो होते हैं किससे किससे होता है, तो मलेरिया से वो क्या होते हैं, तो पीड़ित होते हैं। ठीक है। What do you understand by a chromosomal disorder? Describe the causes and related abnormality in the following genetic disorder: Down syndrome and Klinefelter syndrome and Turner syndrome। नेक्स्ट क्लास में ये आप लोग को हम बता दिए हैं, डाउन सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम्स के बारे में एक्सप्लेन किए थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट फिर से इसको बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसमें देखो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर है, किसके वजह से होता है, तो ट्रिसोमी क्रोमोसोम हो जाता है। इसमें जो होता है ये 47 क्रोमोसोम होता है, 2n और एक प्लस वन हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, तो मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेंटल ग्रोथमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है। जो ग्रोथ होता है वो एबनॉर्मिटी होता है, एबनॉर्मल बच्चा होता है। ठीक है। इसका जो मुंह होगा खुला खुला सा रहेगा, बट डॉफनेस होगा, छोटी हाइट का होगा। ठीक है। दिस रीजन ऑफ द डिसऑर्डर इन द नॉन डिजेक्शन होमोलोगस क्रोमोसोम 21 पेयर ड्यूरिंग अ मिटोटिक डिवीजन इन द ओवम। ओवम में कब होता है ये, तो 21 कब होता है, तो 21 पेयर हो जाता है। कब, तो मिटोटिक डिवीजन होता है ओवम में, उस टाइम ये प्रोसेस 21 क्रोमोसोम हो जाता है, तो वो पर्सन होमोजोगस हो जाता है। होमोलोगस होने के कारण उसका जो जंक्शन है वो डिसजंक्शन हो जाता है, नॉन डिसजंक्शन हो जाता है। ठीक है। कैलिन्स-फ्लिटर जो है ये क्या है, ये भी एक जेनेटिकली डिसऑर्डर है। वैसे पर्सन में एक्स क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, तो टोटल क्रोमोसोम 47 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाता है। ठीक है। इसमें एक्स और ऐड हो जाता है। ठीक है। सच अ पर्सन हैज एक्सप्रेशन सम फीमेल कैरेक्टर आल्सो सच एज अ फीमेल सबटाइप। देखो इसमें क्या होता है, इस जो इस जो सिंड्रोम है, इसमें क्या होता है, फीमेल वाले कैरेक्टर आ जाते हैं, बिकॉज एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाता है। मेल होगा बट फीमेल वाला कैरेक्टर हो जाएगा इसमें। ठीक है। और वो जो फीमेल होती है वो कैसे होती है, तो सटाइल हो जाती है, वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। ठीक है। ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। एक ट्यूनर सिंड्रोम जो होता है, इसमें क्या होता है, तो एक जो होता है डिप्लीकेट कर जाता है, एक क्रोमोसोम डिप्लीकेट कर जाता है, dipole chromosome, and this syndrome occur, then thus this is an example of a monosomy।
ये किसका एग्जाम्पल होता है? तो मोनोसोमी का होता है। 2n-1 एक माइनस में चला जाता है। इसमें जो टोटल क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 45 होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर में। द सिंड्रोम इज फाउंड इन फीमेल इन द ओवरी गेट इमेच्योर अलोंग विथ lack of female secondary sex character and such female becomes fertile unable to produce offspring। देखो ये भी क्या होता है? तो फीमेल में ही होता है, ठीक है, ये फीमेल में होता है। 45 क्रोमोसोम होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या जो होता है, ये जो फीमेल है ये क्या करता है? ओवरी को इमेच्योर ओवरी, जो ओवरी है वो मैच्योर नहीं होता, इमेच्योर होता है। कभी भी उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर नहीं आता है, ठीक है। अब वो जो होते हैं वो क्या होते हैं? फीमेल प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो भी जो होता है वो सटाइल होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर 5 का लॉन्ग पूरा आंसर क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे 6, ठीक है। इसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो आपको लड़ेगा एग्जाम में, बोर्ड्स में लड़ेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी जाओ, क्रैश कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं, सिर्फ 401 में आपको ये मिलेगा, ठीक है। 401 में आप इसको परचेस कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर होगा, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो और वहां से बैच आप बहुत जल्दी अच्छे से परचेस कर सकते हो, ठीक है।